एक ऐसा खेल जिसे लोग हंसी मजाक और टाइम पास के लिए खेलते हैं, वही खेल बन गया मौत का कारण। एक ऐसा रिश्ता जिसे सम्मान और मर्यादा की मिसाल माना जाता है, वही रिश्ता बन गया खौफनाक अंजाम की वजह। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आई ये कहानी सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि एक पल के गुस्से, टूटते भरोसे और बिखरते रिश्तों की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक छोटा सा गांव दिल्हा, एक शांत, साधारण और आम गांव जहां जिंदगी रोजमर्रा के कामों में गुजरती है। यहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तों में अपनापन होता है और घरों के भीतर की बातें अक्सर घर की चार दीवारी में रह जाती हैं। लेकिन 10 मार्च की एक रात इस गांव में कुछ ऐसा हो गया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। घर के अंदर एक महिला अपने देवर के साथ बैठकर लूडो खेल रही थी। हंसी मजाक, छोटी छोटी नोकझोंक, जैसा कि अक्सर ऐसा खेलों में होता है। कभी कोई जीत रहा था, कभी कोई हार रहा था। माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही खेल कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक मोड़ लेने वाला है। खेल के दौरान मजाक मजाक में देवर ने अपनी भाभी को चिकोटी काट दी। ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन भाभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया और साफ कहा कि वो इस बात की शिकायत करेंगी। बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। देवर, जिसका नाम ऋषभ था, इस बात से अचानक भड़क गया। उसे लगा कि एक मामूली सी बात इतनी बड़ी बना दी गई है। लेकिन यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, यह गुस्सा था, तेज, बेकाबू और खतरनाक। उसने भाभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भाभी नहीं मानी और शिकायत करने की बात पर अड़ी रही, तब उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। रात करीब 8:30 बजे का समय था। घर के अंदर कोई और मौजूद नहीं था। माहौल में अचानक तनाव घुल चुका था। इसी बीच ऋषभ ने गुस्से में आकर भाभी को किचन की तरफ ले गया। वहां कुछ ही पलों में उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसका अंजाम सिर्फ मौत था। उसने अपनी ही भाभी का गला दबा दिया। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट और एक जिंदा इंसान एक लाश में बदल गया। उस वक्त घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी एक चीख जो अब कभी सुनाई नहीं देने वाली थी। जान लेने के बाद ऋषभ को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मामले को छुपाने की कोशिश की, सबूत मिटाने की कोशिश की, यहां तक कि मृतका के मोबाइल से सिम कार्ड भी निकाल दिया ताकि किसी तरह सच्चाई सामने ना आ सके। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। कुछ समय बाद इस घटना की जानकारी मृतका के मायके वालों को मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर फर्श पर पड़ी महिला की लाश को देखकर पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह एक सामान्य मौत नहीं, बल्कि जानबूझकर गला दबाकर जान ली गई है। मृतका का पति, जो उस समय गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी करता था, खबर मिलते ही गांव पहुंचा। उसने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस पूरी वारदात के पीछे उसका अपना ही भाई शामिल है। लेकिन पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक घर के अंदर ही सिमटता चला गया। सर्विलांस, तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पुलिस की नजर ऋषभ पर आकर टिक गई। जब उसे पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया। उसका डर, उसका अपराध और उसका गुस्सा, सब कुछ बाहर आ गया। उसने बताया कि वो सिर्फ ये कहना चाहता था कि हमसे उलझना मत, लेकिन ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं थे, ये उसके अंदर के आक्रोश की झलक थे। पुलिस के मुताबिक ऋषभ का स्वभाव पहले से ही थोड़ा आक्रामक था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और उस गुस्से को काबू ना कर पाना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और उसी कमजोरी ने एक निर्दोष महिला की जान ले ली। आज ऋषभ सलाखों के पीछे है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक छोटा सा मजाक सच में किसी की जान ले सकता है? क्या गुस्से पर काबू रखना इतना क्या एक छोटा सा मजाक सच में किसी की जान ले सकता है? क्या गुस्से पर काबू ना रखना इतना खतरनाक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्तों की मर्यादा इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक पल में टूट जाए? ये कहानी सिर्फ एक वारदात की नहीं दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गुस्से की जिसने इंसान को हैवान बना दिया। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो भरोसे से शुरू हुआ और मौत पर खत्म हो गया। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इस कहानी को आप किस तरह से देखते हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताना।
किस राज्य से, किस शहर से आप ये पूरी घटना सुन रहे थे, कमेंट में ये भी जरूर बताना, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर मैं आपका नाम ले सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।